डिप्रेशन एक बड़ी रहता है बच्चों के ऊपर, उनके परिजनों का भी दबाव रहता है अच्छा परसेंट लाने का, और साथ ही साथ जो उनके कलीग्स रहते हैं उनका भी एक रहता है कि यदि वो मेरे से ज्यादा अच्छा परसेंट ले आया तो मैं घर में किस तरीके से फेस करूंगा, माता पिता को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि एक दबाव लगातार बने रहता है बच्चों के ऊपर, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो या स्कूल के स्टूडेंट हो। उच्च शिक्षा में भी एक इस तरीके की चीजें देखने आती है, बहुत बड़े कदम जो है स्टूडेंट उठा लेते हैं, आत्महत्या तक की बातें सामने आ जाती है। तो उसे किस तरीके से फेस करना चाहिए स्टूडेंट्स को? सर इसमें मेरे हिसाब से इसको 3 लेयर में हम इसको अगर वर्क करें तो इसको हम बेहतर कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर की शुरुआत तो माँ बाप से होती है। पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे को मुझे यही करवाना है। फर्स्ट पेरेंट्स हैड टू आइडेंटिफाई कि उनके बच्चे का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उसके इंटरेस्ट और उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग अगर उसको टारगेट दिया जाए तो शायद बच्चा डिप्रेस नहीं होगा। आज सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि भाई 90%, 98% भी मार्क्स आ रहा है तो भी माँ बाप संतुष्ट नहीं है। तो पहला तो माँ बाप की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चों से वो एक्सपेक्ट करें जो उनका बच्चा कर सकता है उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग, और इसके लिए कैलिबर को समझना बहुत जरूरी है बच्चे का। फर्स्ट। सेकंड, सोसाइटी के लेवल पर भी किया जा सकता है। सोसाइटी में बहुत सारे हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। सोसाइटी में एक आगे बढ़ रहा है तो उसको देख करके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी में हर किसी की जिम्मेदारियां और कार्य अलग अलग होते हैं। तो सोसाइटी में भी काइंड ऑफ हम एक अवेयरनेस लेकर के आए कि भाई जबरदस्ती बच्चों के ऊपर प्रेशराइज या प्रेशर ना बनाया जाए। और थर्ड बच्चे के ऊपर में है जिसको इन सारी चीजों से ओवरकम करना है। जब बच्चा तैयारी करता है तो उसको एक सही मार्गदर्शन चाहिए सर, सही मार्गदर्शन चाहिए। जैसे आपने कहा कि आज की जो समस्या है, मैं नहीं मानता आज की समस्या, एक जमाना था जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिफोर एजुकेशन, बट आज की समस्या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आज इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सारी चीजें अवेलेबल है, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन के बीच में बच्चा ये नहीं समझ पाता कि कौन सा इंफॉर्मेशन उसके लिए सही है। तो कहीं ना कहीं पहले तो बच्चे को अपने लिए सही मार्गदर्शक का चयन करना, दूसरा अपने से वही उम्मीद करना जो उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग हो, ना कि सोसाइटी और माँ बाप की उम्मीदों को लेकर के आगे बढ़ना। ये बच्चे के ऊपर, बच्चे की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हम ये सारी चीजें कर पाए तो शायद जो आपने कहा डिप्रेशन वाली बात वो नहीं होगी। और सबसे खास बात यह है सर कि इंसान सफलता के लिए ना पढ़े, इंसान अपना प्रयास 100% करे, सफलता तो बाई प्रोडक्ट है उसकी, उसको मिल जाएगी अगर वो इन बातों को लेकर के चलता है। हम भी आकलन किसी का, जैसे मैडम बैठी हुई है, मैडम खुद 2 बार यूपीएससी दी हुई है, अपने आप में उनका एफर्ट शो करता है कि कितना कैलिबर है। आज हम क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स फेल हो जा रहा है बार बार, तो वो सोचने लगता है कि मेरे अंदर कोई कैलिबर ही नहीं है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि स्टेट पीसीएस नहीं निकलता, यूपीएससी क्वालिफाई हो जाता है। कई लोग हैं यूपीएससी में कुछ नहीं कर पाते, पीएससी में क्वालिफाई कर जाते हैं। पीएससी में नहीं कुछ कर पाते, व्यापम में क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में अभी बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली हुई है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अपने कैलिबर के हिसाब से, अब कोई बच्चा सब इंस्पेक्टर में तैयारी करने के लिए सोचेगा, उसका फिजिकल नहीं है, उसका मेंटल एबिलिटी नहीं है, और वो अपने से उम्मीद करेगा कि मेरा बस केवल हाइट है और हेल्थ है, तो माँ बाप ये उम्मीद करने लगेंगे मेरे बच्चे को सब इंस्पेक्टर बन जाना चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चे को खुद में अपने आप को ये समझना पड़ेगा मेरा कैलिबर क्या है, अकॉर्डिंग टू कैलिबर हम सोचें। और मोटिवेशन कहीं और से नहीं, अपनी परिस्थितियों को मोटिवेशन बनाना चाहिए, तो पक्का चीजों में सुधार है।